हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उत्सर्जन होता है, तो वो कैसे होता है। You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen to survival। देखिए, आपने ये पढ़ा है, आपको ये मालूम है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड की, वाटर की और ऑक्सीजन की नीड होती है, ज़रूरत होती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज और टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। अब देखिए, ये क्या करते हैं, इनमें जितने भी जो सब्सटेंस होते हैं जिनकी इनको नीड होती है, ये क्या करते हैं, इनके सारे बॉडी में बॉडी के सारे पार्ट्स में इनका ट्रांसपोर्टेशंस होता है। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। अब देखिए, जो एनिमल्स होते हैं इनमें ट्रांसपोर्ट होता है, ये वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं इनके बॉडी में इनको ये रिमूव करते हैं। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड, लुक एट फिगर 1.1। अब देखिए, आपको इससे जान के हैरानी होगी, इसके बारे में हम फिगर 11.1 में देखते हैं कि डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। आपको फिगर में दिखा रहा है कि जो आपका हार्ट है और आपकी जो ब्लड वेसल्स है, देखिए फिगर में हम देखते हैं। देखिए, हम फिगर 11.1 में देखिए हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हमारा हार्ट है और देखिए इसमें जो आसपास ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है। जो ये क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स जो भी फूड हम इनटेक करते हैं तो ये फूड को उसकी जो एनर्जी होती है उससे रिलीज़ होती है, उसको बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती है, जिससे कि हमें अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी मिलती है। द फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का हमारी बॉडी में, तो ये किस में होता है, फ्रॉम किसके साथ मिलकर होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ होता है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट टू सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम जो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, 11.1 में हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये क्या होता है। फर्स्ट है हमारा ब्लड। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी। अब देखिए, जब हमारी बॉडी पे कहीं पे कोई कट लग जाता है तो क्या होता है, तो ब्लड फ्लो आउट। आपने देखा होगा कहीं भी अगर हमारे हैंड पे या फिर बॉडी किसी पार्ट्स पे कोई कट हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, ब्लड बाहर आने लगता है। बट व्हाट इज़ ब्लड, लेकिन ये जो ब्लड होता है ये क्या होता है, तो ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ब्लड हमारा एक फ्लूइड, एक तरल होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, बहता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए, ये क्या करता है, हमारा ब्लड ही जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ का, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी में, इसको इन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके जितने भी हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स हैं वहाँ इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है, पहुँचाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से और जो भी हमारी बॉडी सेल्स होती हैं वहाँ तक पहुँचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए, ये हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है और उनको रिमूव करता है हमारी बॉडी में से। देखिए, उसके बाद है हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। तो देखिए, जो हमारा ब्लड होता है, हमारा क्वेश्चन है कि ब्लड ये वेरियस सब्सटेंस को कैरी कैसे करता है। तो ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड। ब्लड जो होता है हमारा एक फ्लूइड के फॉर्म में होता है, कॉल्ड प्लाज्मा, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। जो कि क्या होता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। इसके बारे में हम रीड करते हैं आगे। अब देखिए, क्वेश्चन है कि वाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड, कि जो हमारा ब्लड का कलर है वो रेड क्यों होता है, तो इसके बारे में हम आगे रीड करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पेज पे हमारा है कि वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स आरबीसी विच कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब देखिए, जो हमारा ब्लड है इसमें दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। एक होता है हमारा आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और सेकंड होता है हमारा डब्ल्यूबीसी जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। अब देखिए, जो रेड ब्लड सेल्स है ये क्या होता है, एक टाइप ऑफ रेड पिगमेंट होता है इसमें हीमोग्लोबिन, जिसके कारण इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। अब देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और फिर इसका ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ, जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसमें, और फिर अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स, और जितनी भी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में वहाँ पे इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। It will be difficult to provide oxygen efficiency to all the cells of the body without hemoglobin। अब देखिए हीमोग्लोबिन की absence में ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन को हम मतलब अपने बॉडी के सारे पार्ट्स पे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड। जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी प्रेजेंस के कारण ही जो हमारा ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। The blood also has white blood cells, WBC जो होता है हमारा, जो white blood cells होता है, which fight against germs that may enter our body, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स होते हैं इनसे फाइट करता है और हमें डिजीज़ से बचाता है। देखिए उसके बाद है बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज न्यू गॉट इंजर्ड। देखिए जो बूजो था वो खेलते वक्त गिर गया और उसके घुटने पे क्या हो गई, चोट लग गई। तो ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, तो जहाँ पे उसको चोट लगी थी वहाँ से ब्लड बाहर आने लगा। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस डेट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड ए डार्क रेड क्लॉट हैज़ प्लग्ड द कट। कुछ टाइम बाद उसने नोटिस किया कि जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक गई और वहाँ पे क्या हो गया, एक रेड क्लॉट, लाल कलर का जो क्लॉट है वहाँ पे बन जाता है चोट वाली जगह पे। तो बूजो वाज पजल्ड अबाउट दिस। तो पूजो जो था वो आश्चर्यचकित हो गया इसके बारे में, वो इसके बारे में जानना चाहता था। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। अब देखिए जो क्लॉट होता है, जो रक्त का जो थक्का बनता है, ये कैसे बनता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में एक टाइप ऑफ सेल्स होती है प्लेटलेट्स, इसी के कारण क्या होता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होती है। यू नो डैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। आपने देखा, आपको पता होगा कि जब हम इनहेलेशन ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो एक ऑक्सीजन की फ्रेश सप्लाई आती है हमारे लंग्स में। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए जो ऑक्सीजन होता है ये क्या होता है, इसका हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है अदर पार्ट्स में। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। अब देखिए जो ब्लड होता है ये एक क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं इनको भी पिकअप करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो हमारे सेल्स में होता है, इसको ये पिकअप करता है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स। और फिर ये क्या करता है, ये वापस से ब्लड हमारे हार्ट में जाता है, फिर वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर लंग्स में जाता है फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर वहाँ से हमारे जो एक्सेलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अपटेक होता है, बाहर निकलता है। एज यू हैव लर्न, सो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब देखिए जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी आर्टरीज और सेकंड होती है हमारी वेन्स। आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में होती है। जैसे हमने फिगर नेक्स्ट जो पीछे फिगर देखा था उसमें दिखाया गया था कि आर्टरीज हमारी क्या होती हैं, वेन्स कैसे होती हैं। अब देखिए इसके बारे में देखें, आर्टरीज क्या करती हैं, इनका जो वर्क होता है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए जो आर्टरीज होती हैं ये क्या कैरी करती हैं, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से, और फिर इनको क्या करती, हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं इनको ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं। सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर, जो ब्लड का फ्लो होता है वो रैपिड होता है एंड एट ए हाई प्रेशर, एक हाई प्रेशर में होता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। तो देखिए जो आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक और इलास्टिक्स होती हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। अब देखिए इस एक्टिविटी में हम देखते हैं कि जो आर्टरीज में ब्लड का फ्लो होता है वो कैसे होता है। तो एक्टिविटी 11.1 में है, प्लेस द मिडिल और एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। अब देखिए जो आपकी लेफ्ट हैंड की जो कलाई होती है वहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को प्रेस करना है, दबाना है। तो कैन यू फील सम ट्रबलिंग मूवमेंट, तो जब ऐसा करते हैं तो आपको क्या कुछ मतलब धक धक की आवाज़ सुनाई देती है। वाई डू यू
थिंक देयर इज़ द ट्रबलिंग, तो इसके बारे में आप देखिए कि ये ट्रबलिंग क्यों हो रहा है। दिस ट्रबलिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। अब देखिए जो ये ट्रबलिंग हो रही है ये क्या हो रही है, इसको हम पल्स कहते हैं। एंड इट इज़ ड्यू, ये किसके कारण हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है हमारी आर्टरीज में। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट, तो आपको 1 मिनट तक आपको प्रेस किए रहना है और आपको काउंट करना है कि 1 मिनट में जो आपकी पल्स की बीट है वो कितनी बार बीट कर रही है, कितनी बार धड़क रही है। देखिए फिगर 11.2 में दिखाया गया पल्स इन द रिस्ट। देखिए ये हमारे लेफ्ट हैंड की कलाई है, यहाँ पे हमने अपना मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को ऐसे प्रेस किया है और 1 मिनट तक हमको इसे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि 1 मिनट में हमारी जो पल्स की बीट है वो कितने टाइम्स हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स, ये कितने टाइम धड़क रहा है। तो हाउ मैनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट, तो जब ऐसा आप करते हैं तो 1 मिनट में आपने कितनी पल्स बीट काउंट की, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। देखिए 1 मिनट में जितनी भी पल्स बीट आपने काउंट की वो आपकी क्या हो गई, 1 मिनट की पल्स रेट हो गई। ए रेस्टिंग पर्सन यूजली हैज़ ए पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट। अब देखिए किसी भी पर्सन का जो पल्स रेट होता है वो 72 से 80 बार धड़कता है, मतलब 1 मिनट में। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। आप इस एक्टिविटी को अपने बॉडी के अदर पार्ट्स में भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको पल्स रेट फील हो। रिकॉर्ड योर ऑन पल्स बीट पर मिनट एंड डोज ऑफ योर क्लासमेट। आप इस ऑब्जर्वेशन को खुद से भी कर सकते हैं या फिर अपने क्लासमेट की हेल्प से भी कर सकते हैं। इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन इन टेबल 11.1 एंड कंपेयर देम। अब देखिए एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको अपनी और अपने क्लासमेट्स की पल्स रेट है उसको ऑब्जर्व करना है और उसको फिल करना है और उसके बाद आपको उसमें कंपेयर करना है कि क्या किसकी मतलब डिफरेंट है, किसकी ज़्यादा है या फिर किसकी कम है। देखिए टेबल 11.1 में दिया हुआ है पल्स रेट है आपकी, ये नंबर दी गई है, यहाँ पे नेम है, आप अपना नेम फिल करिए या फिर आपने जितने क्लासमेट्स का किया है उनके नेम फिल करिए और जिसमें भी ऑब्जर्वेशन की है जितने लोगों की उनकी पल्स रेट पर मिनट 1 मिनट में कितनी बार कितनी पल्स रेट है वो आपको फिल करनी है और कंपेयर करनी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वेन्स। वेन्स क्या होती हैं, वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब देखिए वेन्स हमारी एक ऐसी वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, मतलब जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इसको क्या करती हैं, कैरी करती हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे सारे बॉडी के पार्ट से, और फिर ये वापस कहाँ जाती है, हार्ट में जाती हैं। द वेन्स हैव थिन वॉल। अब देखिए जो वेन्स की जो वॉल होती है, इनकी जो दीवार होती है वो क्या होती है, पतली होती है। देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। अब देखिए ये क्या करती हैं, इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं वेन्स में जो क्या करती हैं, सिर्फ ब्लड को सिर्फ अलाउ करती हैं कहाँ जाने के लिए, सिर्फ मतलब हार्ट की डायरेक्शन में मूव करने के लिए। देखिए नीचे हमारा एक फिगर दिया हुआ है 11.3 जिसमें आपका एक सिस्टेमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन का दिया गया है कि जो आपका सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। देखिए हमारा ये हार्ट है, ये हमारा लंग्स है, यहाँ से देखिए हमारी जो आर्टरीज है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या कर रही हैं, कैरी कर रही हैं, फिर यहाँ से ये आती हैं कैपिलरीज में और ये क्या होती हैं, आर्टरीज हमारी छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स ऑफ कैपिलरीज में टूट जाती हैं। फिर हमारा देखिए उसके बाद ये कैपिलरी जॉइंट की ये हमारी वेन्स है, वेन्स हमारा कौन सा ब्लड कलेक्ट करती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, तो ये करके वापस इसको फिर हार्ट में ले जाती हैं और फिर यहाँ से क्या होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स हमारा रिमूव कर देता है। ठीक है, देखिए नीचे हमारा एक नोट दिया गया है कि ब्लड डोनेशन क्या होता है, रक्तदान के बारे में। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। देखिए जितने थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब ब्लड की कमी के कारण मृत कर जाते हैं। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीसियस लाइफ। देखिए जो ब्लड डोनेशन होता है ये हार्मलेस तो होता ही है, ये पेनलेस भी होता है, लेकिन ये क्या कर सकता है, ये बहुत से लोगों की जो लाइफ होती है उनको बचा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस। देखिए जो ब्लड होता है उसका डोनेशन हॉस्पिटल्स में या फिर बहुत सी ऐसी ऑथोरिटीज होती हैं वहाँ पे डोनेशन होता है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विथ स्पेशल केयर ऑफ ब्लड बैंक्स। अब जो डोनेटेड ब्लड्स जो हम ब्लड डोनेट करते हैं तो इसको गवर्नमेंट के द्वारा स्टोर करके रखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का कोई एक्सीडेंट या कुछ इंजरीज हो गई, उनको अगर ब्लड की नीड होगी तो फिर यही ब्लड बैंक से ब्लड जाके उनको डोनेट किया जाता है और उनको बचाया जाता है।
अब देखिए यहाँ पे रिफ़र टू फिगर 11.3, जैसे हमने इस फिगर में देखा था। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स। देखिए जो आर्टरीज होते हैं ये छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरी। देखिए यहाँ पे जो आर्टरीज है हमारी ये डिवाइड हो गई पतली पतली छोटी छोटी वेसल्स में, इनको हम क्या कहते हैं, यही वेसल्स हमारी कैपिलरीज कहलाती है। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्पटी इनटू द हार्ट। देखिए उसके बाद ये जो कैपिलरीज हैं ये फिर वापस से जुड़ती हैं वेन्स में और फिर यहाँ पे क्या करती हैं, ये वहाँ पे विच एम्पटी इनटू द हार्ट, जो कि हमारी हार्ट में जाके वापस से खाली होती हैं। अब देखिए उसके बाद है हमारा हार्ट। हार्ट क्या होता है? द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। हार्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कॉन्टीन्यूसली लगातार धड़कता रहता है, टू एक्ट एज ए पंप, जैसे कि एक पंप होता है वो काम वर्क करता है, वैसे ही हमारा हार्ट भी वर्क करता है। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट, जो ब्लड के साथ अदर भी सब्सटेंस होते हैं ये उनको भी कैरी करता है। इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। आप इमेजिन करिए कि अगर कोई भी पंप है तो क्या वो मतलब कई सालों तक बिना रुके वर्क कर सकता है? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। येट योर हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप नॉन स्टॉप। लेकिन जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, ये क्या होता है, ये नॉन स्टॉप बिना रुके कई सालों तक, मतलब जब तक हम जीवित रहते हैं ये पंप करता रहता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। अब देखिए हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted toward the left। अब देखिए जो हमारा हार्ट है ये कहाँ पे होता है? लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, ये हमारे चेस्ट कैविटी के पास होता है, विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली tilted टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब देखिए फिगर में आपका दिखाया गया है 11.1 में, होल्ड योर फिंगर इनवर्ड्स ऑन योर पाम। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको अपने ऐसे फिंगर्स को ऐसे हथेली की शेप में ऐसे करना है। ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा ही होता है। डैट मेक्स यू फ्रिस्ट। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाती है, हमारी एक मुट्ठी बन जाती है। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तो जो हमारा हार्ट होता है ये हमारी मुट्ठी के आकार का ही होता है। व्हाट विल हैपन इफ़ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर। देखिए कभी आपने सोचा है कि क्या होगा कि जो ब्लड होता है अगर जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर दोनों एक में मिक्सअप हो जाएं तो क्या होगा? टू अवॉइड फ्रॉम दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर। तो ऐसा करने से रोकने के लिए जो हमारा हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, कि द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द आर्ट्रिया। मतलब जो 2 ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं जिनको हम आर्ट्रिया कहते हैं, एक होता है हमारा सिंगुलर आर्ट्रियम, एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। और जो नीचे के 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसा आपको फिगर 11.4 में दिखाया गया है। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विथ द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो पार्टीशन होता है, ये जो बंटवारा होता है इन चैम्बर्स का, ये हेल्प करता है क्या रोकने में? हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिक्सअप होता है इनको आपस में मिलने से रोकता है। देखिए हमारे हार्ट का शेप दिया हुआ है, स्ट्रक्चर है ये हमारा। देखिए ऊपर में तो देखिए ये 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4। हमारा क्या है, एक राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, और फिर नीचे हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये 4 चैम्बर्स हैं। यही क्या करते हैं, ब्लड का मिक्सअप करने में, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है इनको मिक्सअप करने में इनको रोकते हैं। To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 11.3 and follow the arrow। अब देखिए अगर जो फंक्शन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, इसको समझने के लिए हमें जो एरो दिया गया है इसको हमें देखना होगा कि जैसे जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है वो कैसे फॉलो करता है। दिस एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प टू द रेस्ट टू द बॉडी। अब देखिए ये जो एरो है ये आपको दिखा रहा है कि जो ब्लड का डायरेक्शन होता है वो कैसे फ्लो करता है हार्ट से लंग में, और फिर वापस कैसे ये फिर हार्ट से फिर वापस से लंग्स में पंप होके आता है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट बीट। जो हमारी धड़कन होती है वो क्या होती है? द वॉल ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। देखिए हमारी जो हार्ट की जो वॉल्स होती है वो
चैम्बर जो होते हैं ये क्या होते हैं, मसल से मिलकर बने होते हैं। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। देखिए जो मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं और फिर रिलैक्स करती हैं। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलो बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट ए हार्ट बीट। तो जब ये ऐसे सिकुड़ती हैं और फिर रिलैक्स करती हैं और फिर ये वापस से अपने शेप में आती, तो यही हमारा क्या होता है, एक हार्ट बीट होता है। रिमेंबर डैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट फॉर आवर लाइफ। देखिए आपको ये याद रखना होगा कि जो हमारी हार्ट बीट होती है ये कंटिन्यू मतलब हर मिनट हमारी लाइफ में चलती रहती है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर आप अपना हैंड को अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड पे रखेंगे, यू कैन फील योर हार्ट बीट। तो आपको आपकी जो हार्ट बीट है, जो धड़कन है, वो सुनाई देगी। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए स्टेथोस्कोप। देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं ये आपकी हार्ट बीट को फील करते हैं, किसकी हेल्प से, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। A doctor used the stethoscope as a device to amplify the sound to the heart। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये एक डिवाइस होती है जिसमें आपकी हार्ट की जो साउंड होती है उसको सुनने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेस्ट पीस डैट कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम टू ईयर पीस एंड ए ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ए चेस्ट पीस होता है जो कि आपके चेस्ट पे लगाया जाता है, एंड कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम टू ईयर पीस। उसके बाद 2 ईयर पीस होते हैं जिसको डॉक्टर अपने कान में लगाते हैं, एंड द ट्यूब जॉइनिंग। और इनको जो ईयर पीस होते हैं और जो चेस्ट पीस होते हैं इसमें इसको जॉइन करने के लिए एक ट्यूब होती है। डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू ए स्टेथोस्कोप। अब जो देखिए जो डॉक्टर होते हैं वो आपकी हार्ट बीट की जो कंडीशन होती है इसको सुन के बता सकते हैं कि मतलब क्या किस तरह की प्रॉब्लम है। देखिए हमारा जो फिगर है यही हमारा स्टेथोस्कोप का फिगर है। ये हमारा ईयर पीस है जो कान में लगाया जाता है, और ये हमारा चेस्ट पीस है जिसको हम अपने हार्ट के पास लगा के, और ये ट्यूब से क्या होता है, जॉइंट होता है। इसको हम डॉक्टर इसकी हेल्प से हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको। उसके बाद है लेटेस्ट कंस्ट्रक्ट ए मॉडल ऑफ ए स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल डेट आर अवेलेबल अराउंड अस। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक हमें मॉडल तैयार करना है स्टेथोस्कोप का, किसकी हेल्प से, विद द मटेरियल डेट आर अवेलेबल अराउंड अस। मतलब जो भी मटेरियल्स हमारे आसपास से उनकी हेल्प से हम एक स्टेथोस्कोप बनाएंगे, और फिर हम देखेंगे इस एक्टिविटी को हम खुद से घर पे भी करके ट्राई कर सकते हैं। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी 11.2, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।